हेलो दोस्तों। और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो आपके हमें लग रहा है कि पसंद आएगा। अब आ ही रहा होगा, पता नहीं आ रहा होगा कि नहीं हो, मैं किसी के मन की बात नहीं जान। जितना हो सक रहा हूँ मैं इफेक्ट दे रहा हूँ। तो गारंटी तो मैं ले नहीं सकता, गारंटी मैं ले नहीं सकता। इफर्ट दे सकता हूँ, इतना प्रयास कर सकता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग के लिए फ्यूचरिंग में बहुत काम आएगी। क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप लोग को थोड़ा सा हाई लेवल बनाना पड़ रहा है, तो हाई लेवल का टॉपिक देना पड़ रहा है। तो मैं ये कहूँगा आप लोग कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पढ़िए, उसको रिवीजन करते रहिए, तो आपका रिवीजन और बढ़िया हो जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करिए। और एक चीज़ और आपसे बोलना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं, अब अगला सवाल पर चलते हैं। पहले सवाल उठा लीजिए आप लोग। ये सवाल है, इस सवाल चलने पहले कुछ मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अब वो कॉन्सेप्ट पर सवाल आने ही वाले हैं। कहीं अगर आ गए तो आप लोग गलत कर सकते, तो गलत न कर उसके लिए मैं आपको कुछ बताऊंगा। इसको उतार लीजिए, 1 मिनट का समय देता हूँ। तो क्या है कि देखो, सवाल को लगाने से पहले कॉन्सेप्ट, तो भाई कॉन्सेप्ट आया तभी न्यूमेरिकल आया, बिना कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल नहीं आता। कभी एक दिन ऐसा आएगा कि आप न्यूमेरिकल देखोगे, आंसर लगा दोगे, मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं, दिमाग का कैलकुलेशन, देन आंसर पुट आएगा, आने वाला है। तो बस सवाल देखोगे आंसर आ जाएगा। आप देखो, हम लोग ऐसे प्रयास करते, थोड़ा सा लोग उतारते रहिएगा। एक अंदाजा हम लोग लगाते हैं बिना पेन कापी उठाए। चलो, तो लेखालिखत पूछ रहा है, अब 6 पोल है तो 50 हर्ट्ज होगा, 1000 RPM, एक आंसर लग गया। दूसरा, घूर्णक की गति कह रहा है, अगर घूर्णक मतलब रोटर, तो 1000 से कम होगा, 4% स्लिप है, 960 RPM आ गया। समझ गए होंगे, 1000 से कम आएगा, 4% स्लिप है, तो NR = NS 1 - S करोगे तो 960 RPM आएगा। घूर्णक की कॉपर लॉस, अब कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस इनटू रोटर इनपुट, समझ रहे होंगे। आपको एक कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर करना है, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आगे बढ़ना है। बड़ा कॉन्सेप्ट से लाकर आपको आगे ले चलना। लोग इनपुट और आउटपुट में थोड़ा इंडक्शन मोटर में कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग पूछ करके उतार लीजिएगा। थोड़ा हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। उतार लिए होंगे, अब आगे चलते हैं और थोड़ा हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसको लगाने से पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। देखो, कॉन्सेप्ट आ रहा है तो न्यूमेरिकल लग रहा है, साला कॉन्सेप्ट पे ही सवाल लगेगा। तो क्या कर रहा है, कहेंगे क्या, जो आप लोग कहेंगे वही तो कहेगा। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, थोड़ा समझिएगा अपने मन से और तन से भी।
चलो देखते हैं, समझते हैं, कॉन्सेप्ट से चलते हैं। तो ये आपका स्टेटर हो गया, एक चीज़ याद रखिए, कौन सा है स्टेटर। ये आपका रोटर हो गया, ये आपका कोर हो गया। यहाँ से हमने इनपुट दिया 3 फेज, इंडक्शन मोटर है तो 3 फेज देना ही पड़ेगा इनपुट। तो कौन सा इनपुट होता है, स्टेटर इनपुट। थोड़ा आप लोग याद रखिए, स्टेटर इनपुट, ठीक। कौन सा इनपुट है, अगर कभी 3 फेज इंडक्शन में मोटर कहता है मोटर की इनपुट पावर, तो वो स्टेटर की इनपुट पावर है, ठीक। अब चलो समझते चलो। स्टेटर कॉपर लॉस, ठीक, समझते चलो आप लोग। अब यहाँ क्या है, कॉपर लॉस हो जाएगी, स्टेटर कॉपर लॉस। थोड़ा मैं को समझाना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ वही तो है। अब यहाँ कोर में आ गया, रोटर है कोर है, तो कोर लॉस, स्टेटर कोर लॉस, क्योंकि स्टेटर में इसको रोटर मत मानिए, कोर मानिए, स्टेटर का छोड़िए, अंदर वाला भाग रोटर मानिए, ये रोटर मानिए। ये आपका स्टेटर कॉपर लॉस है, फिर कोर लॉस आता है। यहां से ए जो है, ए तरह का पीजी, पीजी को बोलते हैं एयर गैप पावर। एयर गैप पावर। अब देखो, रोटर और एयर स्टेटर के बीच में कुछ एयर गैप होगा, एयर गैप पावर। और ये क्या है, रोटर कॉपर लॉस। ये क्या है, रोटर कॉपर लॉस। उसके बाद रोटर में कॉपर लॉस होगा, तो यहाँ क्या होगा, मैकेनिकल पावर डेवलप, पीएम। यहाँ क्या बोलते हैं, पीएम से, इसको बोलते हैं मैकेनिकल पावर डेवलप। मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ इतना। यहाँ क्या हुआ, फ्रिक्शन एंड विंडल लॉस, थोड़ा समझिए, फ्रिक्शन एंड विंडल लॉस। आउटपुट पावर PSH, इसे बोलते हैं शाफ्ट पावर। या आउटपुट पावर। शाफ्ट पावर या आउटपुट पावर, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। तो देखो, एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ, इस पर सवाल आते हैं, आते रहेंगे। इसका हमारा बनाने तात्पर्य मैं आपको समझाने क्या चाहता हूँ,
कि जो इनपुट दे रहे हैं वो स्टेटर इनपुट है, जो आउटपुट ले रहे हैं मैकेनिकल पावर जब कन्वर्ट होता है तो क्या कन्वर्ट होता है, एयर गैप प्लस रोटर कॉपर लॉस। कभी पूछ लेता है मैकेनिकल पावर डेवलप, तो मैकेनिकल पावर डेवलप कब हो रहा है, जब हम इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं। कौन सा, इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हो, तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल पावर डेवलप कर दिए, रोटर ने डेवलप किया, मगर रोटर के आउटपुट तक नहीं पहुंच पा रहा है, फुल आउटपुट नहीं पहुंच पा रहा है। अगर आप 60 किलो वाट दे रहे हो, 60 वाट दे रहे हो, 60 वाट दे रहे हो, तो आपको 57 या 56-55 वाट मिलेगा आउटपुट में, क्योंकि इतने लॉसेज हो रहे हैं। देखो अगर ये सब लॉसेज हटा दिया जाए तो आउटपुट पावर इनपुट पावर इफिशिएंसी 100%। अब लॉसेज की वजह से आउटपुट पावर पूरी नहीं मिल पाती, मैकेनिकल पावर डेवलप हुई तो आपका, अब उसके बाद आउटपुट पावर है आपका एक तरफ से रोटर का, अब क्या है, रोटर आउटपुट दे दिया है। अभी रोटर का आउटपुट कभी कभी मान लेते हैं इस शाफ्ट का आउटपुट पावर है, ये रोटर का आउटपुट पावर है, रोटर का आउटपुट पावर है, याद रखिएगा। रोटर, कंफ्यूज नहीं होना है, रोटर आउटपुट पावर। अब रोटर ने डेवलप कर लिया रोटर आउटपुट, शाफ्ट आउटपुट पावर नहीं, रोटर आउटपुट पावर है, ये रोटर आउटपुट पावर। तो कभी कभी क्या मैकेनिकल पावर डेवलप पूछता है, मतलब वो रोटर आउटपुट पावर, मतलब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कन्वर्ट कर लिया है, मगर कन्वर्ट किया है तो कुछ कम पावर डेवलप होगा। आउटपुट जितना दे रहे इनपुट में, मतलब इनपुट जितना दे रहे आउटपुट में नहीं मिलेगा। बात समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर पूछेगा, क्या पूछेगा, मैकेनिकल पावर डेवलप, कभी एग्जाम्पल सवाल में आ जाता है मैकेनिकल पावर डेवलप एयर गैप पावर प्लस रोटर कॉपर लॉस, क्योंकि इसी को मिलाकर तो बना है। तो एयर गैप में से रोटर कॉपर लॉस घटा देंगे तो आपका मैकेनिकल पावर डेवलप निकल जाएगा, पहली बात। अब एयर गैप पूछेगा तो स्टेटर इनपुट प्लस माइनस स्टेटर लॉस, तो घटाएंगे स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर लॉस, तभी तो एयर गैप पावर निकलेगा। एयर गैप पावर निकल गया, मैकेनिकल पावर निकल गया। उसके बाद क्या होता है, अब रोटर कॉपर लॉस पूछे तो, रोटर कॉपर लॉस पूछे तो इनपुट और एयर गैप पावर। अगर कॉपर लॉस पूछे तो इनपुट स्टेटर इनपुट और एयर गैप पावर। तो समझ रहे होगे कि क्या खेल हो रहा है। क्या खेल चल रहा है। एयर गैप पावर पूछे तो एयर गैप, अगर एक पीजी पूछ रहा है, रोटर कॉपर लॉस छोड़ो, अभी एयर गैप की बात करो। एयर गैप पूछेगा तो स्टेटर इनपुट प्लस माइनस स्टेटर लॉस, एयर गैप निकल गया एक स्टेट। रोटर कॉपर लॉस पूछे तो आपका स्टेटर इनपुट एयर गैप पावर हो जाएगा। बात समझ रहे होगे। तो मैकेनिकल पावर पूछेगा तो दोनों घटाएंगे, और रोटर कॉपर लॉस पूछेगा तो दोनों घटाएंगे, मैकेनिकल पावर पूछेगा तो दोनों घटाएंगे। अगर शाफ्ट आउटपुट पावर पूछेगा पूरा, मैकेनिकल पावर माइनस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। इसलिए हमारा बनाने का तात्पर्य समझाना है, इस पर न्यूमेरिकल आएंगे तो कैसे हमको आंसर देना है कि मैकेनिकल पावर पूछे तो एयर गैप पावर रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस स्टेटर इनपुट एयर गैप पावर। समझ गए, समझ गए। और शाफ्ट आउट मैकेनिकल पावर पूछेगा तो एयर गैप पावर प्लस रोटर कॉपर माइनस रोटर कॉपर लॉस।
शाफ्ट आउटपुट पावर पूछे मैकेनिकल और प्लस फ्रिक्शन इंडेक्स लॉस, डिफरेंस हो जाएगा। तो यही सब लिखना है। तो ताल लीजिए होंगे, इसको ताल लीजिए, समझ गए होंगे। अगर रोटर कापर लॉस का भी पूछता है, एक बात मान लीजिए, ये क्या पीजी क्या है, ये आपका रोटर इनपुट होता है, स्टेटर इनपुट, ये पीजी क्या है, रोटर इनपुट है एक तरह से, रोटर इनपुट पावर। रोटर में इनपुट पावर कितनी डेवलप हो रही है, पीजी। ये तो मोटर का इनपुट मतलब स्टेटर का इनपुट, मगर रोटर के इनपुट में क्या है, स्टेटर इनपुट रोटर इनपुट नहीं कर सकते। हाँ, अलग अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ लॉसेज हो गई। अब तो जो एयर गैप पावर डेवलप हो रही है वही रोटर इनपुट होता है, एक चीज़ याद रखिए। तो कभी रोटर कापर लॉस अगर निकालने की कोशिश करेगा, रोटर कापर लॉस इसमें स्लिप आ जाएगी, ऐसे इनको रोटर इनपुट, समझ रहे। तो रोटर का इनपुट अगर कभी पूछता है, स्टेटर का इनपुट तो जान लीजिए, जो 3 फेज सप्लाई दे रहा है वह इनपुट पावर है, मगर रोटर का इनपुट क्या है, पीएजी, रोटर इनपुट पावर। समझ रहे हो क्या? थोड़ा आप समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। स्टेटर इनपुट तो हम समझ लिए, मगर रोटर इनपुट क्या है, जो हमें एयर गैप पावर डेवलप हो रही है और रोटर की इनपुट पावर है, और जो मैकेनिकल पावर डेवलप हो रोटर की आउटपुट पावर है, और टोटल मोटर की आउटपुट पावर ये है। तो समझ गए होंगे। अगर टोटल आउटपुट 60 पावर पूछता है तो मैकेनिकल पावर माइनस फ्रिक्शन एंड इंडेक्स लॉस। तो पूछेगा इसका सवाल, अगर मोटर का आउटपुट, देखो समझो कॉन्सेप्ट को समझो, अगर स्टेट मोटर का इनपुट पूछता है, मोटर का इनपुट है तो मतलब स्टेटर का इनपुट, समझ गए। अब अगर मोटर का आउटपुट तो मैकेनिकल पावर माइनस फ्रिक्शन एंड इंडेक्स लॉस, ठीक, एक कॉन्सेप्ट हो गया। रोटर का इनपुट पूछता है तो पी, जो एयर गैप पावर डेवलप होती है वही रोटर का इनपुट पावर होता है, मतलब स्टेटर का इनपुट रोटर के इनपुट के इक्वल नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्शन एंड इंडेक्स लॉस है। तो यहाँ लगा पी एयर गैप पावर क्या है, रोटर इनपुट पावर है। उसके बाद जो रोटर कापर लॉस है पी, और रोटर का आउटपुट पूछे तो मैकेनिकल पावर डेवलप, वही रोटर का आउटपुट है, मगर रोटर का जो मैकेनिकल पावर डेवलप कर लिया। अब एक चीज, एक कॉन्सेप्ट निकल गया कि जो हम इनपुट पावर दे रहे हैं, मान लीजिए 60 किलोवाट दिए, अब 60 किलोवाट दिए तो एयर गैप का जो पावर है, मतलब यहाँ पावर डेवलप कितना हुआ, कम हुआ, मतलब पीएजी पावर कम है। यहाँ का हो गया मान लीजिए 59 किलोवाट। उसके बाद रोटर कापर लॉस हो तो मैकेनिकल पावर डेवलप कितना हुआ, आपका कितना होगा, मान के चलिए मैकेनिकल पावर कितना, 58 किलोवाट। फिर आउटपुट पावर हमारे कितना हुआ, कम होते होते पीएसएच आउटपुट पावर कितना हो गया, 57 किलोवाट। मतलब इसका क्या मतलब है, हम जो हमारा शाफ्ट आउटपुट पावर है कम मिला, क्या मिला, कम मिला।
आपका एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, ये लगेगा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको उतार लीजिए आप लोग। तो इसका मतलब क्या है, जो स्टेटर का इनपुट दे रहे हो, जो मोटर का इनपुट दे रहे हो, मोटर का आउटपुट इक्वल हो रहा है। क्योंकि नहीं हो रहा है, क्योंकि नए लॉसेज हो रहे हैं। ये मैं क्यों समझाना चाह रहा हूँ, समझिए, क्योंकि सवाल आते हैं आप लोग गलती कर जाएंगे, गलती करना नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हर न्यूमेरिकल के साथ हर एक कॉन्सेप्ट डालूंगा, ये तो श्योर है, जिससे आप लोग गलती न कर सके। सवाल आया आप लोग आंसर दे दें। मेरा मतलब बताने का मेरा बताने का क्या रीजन है, आप समझ रहे होंगे। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर गलत करके चले जाते। गलत नहीं करना है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो समझ गए होंगे कि मैं क्यों ऐसा बताना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, जो स्टेटर इनपुट दे रहे हैं, मतलब मोटर इनपुट मोटर आउटपुट इक्वल नहीं है, ये तो पता है। अब समझ गए होंगे। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, इधर से चलोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। बिठा दें, डाली हो गए, समझ गए होगे। अब आप सवाल आसानी से लगा लोगे। ऐसा कहीं भी सवाल आएगा तो आप लगा लोगे। बता लीजिए 1 मिनट में, 1 मिनट का समय देता हूँ। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको मिटाते हैं। अब हम लोग क्या लिखते हैं, इसी पे फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला लिखेंगे मतलब अपनी भविष्यवाणी लिखेंगे। भविष्यवाणी ब्रह्मा वाली तो नहीं लिख पाएंगे, ये सवाल वाली भविष्यवाणी लिख सकते हैं। तो क्या किया जाए, अगर एयर गैप पूछता है, एयर गैप पावर, एयर गैप पावर पूछता है, तो हम क्या करेंगे, पी ए जी। अगर एयर गैप पूछेगा तो क्या करेंगे, पीएजी से स्टार्ट करते हैं। एयर गैप पूछेगा तो हम लोग स्टेटर इनपुट ले लेंगे और स्टेटर लॉस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, स्टेटर लॉस ले लेंगे। मतलब स्टेटर इनपुट
मोटर इनपुट, स्टेटर लॉस। समझ रहे हो? जो स्टेटर इनपुट है वही मोटर इनपुट है। अब एयर गैप पावर क्या होती है? रोटर इनपुट होता है। क्या होता है? तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, रोटर इनपुट पावर। क्या लिख सकते हैं? रोटर इनपुट पावर। पीएजी क्या है? रोटर इनपुट पावर भी है। एयर गैप पावर रोटर इनपुट पावर है। मोटर इनपुट प्लस स्टेटर लॉस। समझ गए होगे? एक सब फार्मूला है, लिखते जाना। तो रोटर इनपुट पावर कभी कभी स्लिप के साथ हो जाती है, क्योंकि स्लिप आ जाता है रोटर में। तो समझ गए? तो अब अगर मैकेनिकल पावर डेवलप पूछे तो पीएम, मतलब मैकेनिकल पावर डेवलप, उस फिगर को याद रखिएगा। मैकेनिकल पावर डेवलप इसी को बोलते हैं क्या? रोटर आउटपुट पावर। तो रोटर आउटपुट पावर है, तो इक्वल टू मैकेनिकल पावर डेवलप, रोटर आउटपुट पावर डेवलप। मैकेनिकल पावर डेवलप, रोटर आउटपुट पावर डेवलप। इसका मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल पावर डेवलप और रोटर आउटपुट पावर डेवलप। इसका मतलब मैकेनिकल पावर किसे मिल रहा है? एक एयर गैप पावर और रोटर कॉपर लॉस। एयर गैप पावर समझ रहे होगे? कैसे फिगर से याद करो। रोटर कॉपर लॉस हमने लिखा है अभी, मगर फिर से लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं आप लोगों को। अगर मैकेनिकल पावर या रोटर इनपुट पूछता है, ऐसी को बोलते हैं पी कन्वर्टेड पावर। मतलब इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में जब कन्वर्ट कर लिए तो आपका क्या है? ये आपका पावर हो, रोटर आउटपुट है, यही रोटर आउटपुट पावर है, रोटर इनपुट पावर है। तो समझ रहे होगे? तो एयर गैप पावर प्लस रोटर का मतलब एयर गैप आ रहा है, उसमें रोटर कॉपर लॉस बीच में, तो डिफरेंस कर देंगे तो आपका रोटर आउटपुट आ जाएगा। मैकेनिकल पावर डेवलप या रोटर आउटपुट। अब अगर पूछे रोटर कॉपर लॉस, अगर ये पूछे तो कैसे क्या करोगे? तो रोटर कॉपर लॉस क्या है? देखो, इसका दो तरीका होता है। एक आप लोग स्टेटर इनपुट कर सकते हो माइनस स्टेटर लॉस। एक तो तरीका है, हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है? रोटर कॉपर लॉस तो रोटर कॉपर लॉस है। अगर रोटर कॉपर, देखो हमारा ध्यान उतर गया, तो रोटर कॉपर लॉस यहाँ है ना, थोड़ा सा ध्यान से। कॉपर लॉस यहाँ है, एयर गैप पावर यहाँ पीएजी, ये कॉपर लॉस है। अब कॉपर लॉस एयर गैप पावर, मतलब अगर हमको रोटर कॉपर लॉस ज्ञात करना होगा तो स्टेटर इनपुट एयर गैप पावर। देखो फार्मूला बढ़िया से निकल रहा है। स्टेटर इनपुट
या स्टेटर इनपुट या एयर गैप पावर माइनस एयर गैप पावर, ये निकल गया। अब एक चीज और, स्टेटर इनपुट को स्टेटर इनपुट प्लस एयर गैप पावर, स्टेटर इनपुट में माइनस एयर गैप पावर के पहले और क्या रहा है, एक चीज और निकला, स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर लॉस माइनस एयर गैप पावर, ये चीज हो गया। मतलब स्टेटर इनपुट रोटर कॉपर लॉस, यहाँ स्टेटर, यहाँ एक चीज और था, यहाँ इनपुट दिए, यहाँ लॉस हुई स्टेटर कॉपर लॉस कोर लॉस, मतलब स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर लॉस माइनस एयर गैप पावर। और एक चीज और, अगर एक चीज और तरीके से निकलेगा, रोटर कॉपर लॉस तो स्लिप होगी एयर गैप पावर, तो स्लिप रहेगा, स्लिप रहेगा। स्लिप का मतलब मैं समझाता हूँ, स्लिप का मतलब होता है एनएस माइनस एनआर अपान एनएस। अब एनएस क्या है, किसकी स्पीड है, रिलेटिव स्पीड किसकी है, सिंक्रोनस की, और मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, रोटर की स्पीड। तो थोड़ा हम समझे, ये रोटर की स्पीड मान लीजिए एनआर से स्पीड कट कर रही है, इसके स्टेटर में एनआर स्पीड जनरेट हो गई, इन दोनों को रिलेटिव स्पीड, स्लिप स्पीड। रिलेटिव स्पीड है, डिफरेंस है तो लॉस हो रहा है। तो रिलेटिव स्पीड मतलब स्लिप का कुछ कॉम्बिनेशन होगा इसके कारण। ये रोटर की स्पीड है, ये स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है। रोटर की स्पीड क्या होती है ना, वही रोटर के मैग्नेटिक फील्ड की कहते हैं, तो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के एनएस होती है। तो एनएस माइनस एनआर, एक चीज समझिए, एनएस माइनस एनआर। तो रोटर कॉपर लॉस निकालेंगे तो रिलेटिव स्पीड एनएस माइनस एनआर लेंगे अपन एनएस सिंक्रो, ये आपकी स्लिप हो जाएगी। अगर स्लिप स्पीड पूछता है एनएस माइनस एनआर, एनएस माइनस एनआर। और रोटर इनपुट क्या होगा, पीएजी। तो स्लिप माइनस रोटर इनपुट, तो आपका एक आंसर निकल गया। अगर कभी कभी आता है तो आप लोग लिखोगे रोटर कॉपर लॉस स्लिप इनटू पीएजी, एयर गैप पावर। एक और निकल गया, ऊपर वाले उतालियोगे, तालीजिए। अब अगर शाफ्ट आउटपुट पावर पूछे, मतलब मोटर का आउटपुट पावर है, शाफ्ट आउटपुट पावर पूछे, तो आपका हो जाएगा क्या, मैकेनिकल पावर माइनस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। बता लीजिए। साहब हमने कॉन्सेप्ट लिखा है, फिर समझाना पड़ रहा है क्योंकि न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल लगाने से पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी। सवाल लगाते जाएंगे, अगर कुछ छूटा होगा तो उसमें बताते जाएंगे। सवाल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब क्या है, अगर शाफ्ट आउटपुट पावर या मोटर आउटपुट पावर, क्या पूछे चार करके, शाफ्ट आउटपुट पावर, जो शाफ्ट पावर आउटपुट पावर है या क्या है मोटर आउटपुट पावर। अब आप लोग kभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि मोटर का आउटपुट पावर क्या है और शाफ्ट का आउटपुट मोटर का आउटपुट पावर। तो मैकेनिकल पावर डेवलप
पावर डेवलप माइनस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। बताइए अब एक चीज और हम लोगों ने निकाला कि जो मोटर का इनपुट दे रहे हैं, मोटर इनपुट वही क्या है, स्टेटर इनपुट। मोटर इनपुट इक्वल टू स्टेटर इनपुट। वही स्टेटर इनपुट। वही क्या है, स्टेटर इनपुट है। जो मोटर इनपुट है वही स्टेटर इनपुट है। सबसे ज्यादा होगा इनपुट दिए, उसके बाद एयर गैप पावर, एयर गैप पावर। उसके बाद क्या होगा, मैकेनिकल पावर पीएम, जैसे बोलते हैं मैकेनिकल पावर डेवलप, मैकेनिकल पावर बोलते हैं। तो किसका है, रोटर पावर है। क्या है, रोटर आउटपुट पावर, इसे बोलते हैं रोटर आउटपुट पावर। इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर है। मोटर इनपुट मतलब इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर। अरे क्या है, मैकेनिकल पावर है रोटर आउटपुट पावर, मैकेनिकल आउटपुट पावर है रोटर आउटपुट पावर। अब आया शाफ्ट आउटपुट पावर, शाफ्ट आउटपुट पावर, और इसी को हम लिखते हैं PSH, शाफ्ट आउटपुट पावर, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं मोटर आउटपुट पावर। या इसी को हम बोलते हैं स्टेटर आउटपुट पावर। बिना कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के बिना आप लोग कुछ नहीं ले कर सकते। कॉन्सेप्ट है तो न्यूमेरिकल है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बहुत बड़ी चीज है। हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का सवाल लगाते हैं लगभग। हम लोग इसलिए रिंग इंडक्शन मोटर का सवाल लगा रहे हैं क्योंकि स्लिप की बात आती है। स्लिप किस में होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केस में तो होता नहीं। अब हम लोग एक एक चल के न्यूमेरिकल को लगाते हैं, इसलिए मेरा बताना था कि कब कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाए कोई भरोसा नहीं। सवाल लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ। तो चलो चलते हैं, खाली हो गए। अब पूछ क्या रहा है, फटाफट लगाते जाओ। अब हम लोग सवाल लगाते हैं, सवाल लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूछ क्या है, पहले से उतार लेते हैं। मान लीजिए तो पोल्स कितना है, 6 पोल्स है।
फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है एफएस। और यह 14 किलोवाट निर्गत शक्ति विकसित करती है। अब देखो क्या कर रहा है, 14 किलोवाट निर्गत शक्ति विकसित कर रही है, उत्पन्न कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में डेवलप कर रही है। डेवलप मतलब विकसित करना, साथ आउटपुट पावर नहीं पूछा है, निर्गत कर रही है। तो क्या हो गया आपका पीएम है। पीएम कितना है 14 किलो वाट। समझ गए कि मैकेनिकल पावर डेवलप है, इसे मैकेनिकल पावर है। कौन सा पावर है मैकेनिकल। अगर विकसित कर रही है तो मैकेनिकल मतलब इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज कर दिया। क्या आपका इसे लिख सकते हो मैकेनिकल पावर। तो कितना मैकेनिकल पावर हो गया पीएम इक्वल टू 14 किलोवाट। चलो सब लोग सवाल जो बोल रहे हैं, लिख रहा है स्टेटर की कॉपर और लिख रहा है स्टेटर कॉपर लॉस और कोर लॉस। कॉपर लॉस प्लस कोर लॉस मतलब लोहानी कोर लॉस कितना है, दोनों मिलाकर 1600 वाट है। चलो मोटर में फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस आप समझ गए होंगे कहाँ हुआ था, हमने फिगर में याद करिए फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। आप लोग खुद लगाओगे, अब कुछ फीलिंग महसूस हो रही होगी। कितना है 150। अब क्या आगे चले। अब पूछ क्या रहा है सिंक्रोनस स्पीड। पहला पूछ क्या रहा है तुल्यकालिक मतलब सिंक्रोनस स्पीड। क्या पूछ रहा है सिंक्रोनस मतलब एनएस। एनएस पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है, एनएस पूछ रहा है। अब 6 पोल है 50 हर्ट्ज तुरंत 1000 रख दो ना, लो लग गया। लो पहला आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लगाने की जरूरत ही नहीं। चलो दूसरा क्या पूछ रहा है, रोटर की गति मतलब रोटर की गति 1000 आरपीएम से कम होगी और स्लिप दिया है। % स्लिप भी दिया है। स्लिप यहाँ कितना दिया है 4%, मतलब 0.04 स्लिप हमारी इतनी है। तो हम रोटर की स्पीड निकाले हैं तो 960 आरपीएम 1000 से कम आएगी। एनआर इक्वल टू रोटर स्पीड। चलो रोटर स्पीड कितनी कम आएगी ये तो पता है, सिंक्रोनस स्पीड 7 - s 1000 इंटू 1 - 0.04 तो कितना है 960 आरपीएम। चलो एक भी आ गया। कॉपर लॉस पूछ रहा है, रोटर का कॉपर लॉस। क्या पूछ रहा है रोटर का कॉपर लॉस। अब दिमाग लगाओ, रोटर कॉपर लॉस। अगर रोटर कॉपर लॉस पूछ रहा है हम फार्मूला क्या जानते हैं, एस इंटू रोटर इनपुट, ये जानते हैं। तो स्लिप 4 है, रोटर इनपुट कहाँ निकला, रोटर इनपुट निकला नहीं निकला, मतलब एयर गैप स्लिप तो है, रोटर इनपुट निकालना है।
तो रोटर इनपुट तो है ही नहीं भाई। यहाँ दो तरीके से निकल सकता है, हम लोग ट्राई करते हैं। दो तरीके से निकालेंगे। देखो, रोटर इनपुट निकालना है, नहीं आ रहा, मगर रोटर आउटपुट कहाँ है? मैकेनिकल पावर डेवलप क्या है? रोटर आउटपुट पावर। तो रोटर आउटपुट पावर कितना है? 1400 किलोवाट है। कितना है? 1400 किलोवाट, मतलब 14 किलोवाट है। 1400 मतलब 14 किलोमीटर 14,000। तो रोटर कॉपर लॉस, एक फार्मूला हम क्या जानते हैं, थोड़ा सा आप दो तरीके से चलेंगे। हमें जानते हैं रोटर कॉपर लॉस ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या जानते हैं, रोटर कॉपर लॉस अपान रोटर आउटपुट। और रोटर आउटपुट पावर क्या है? मैकेनिकल पावर, वही पीएम है। तो रोटर कॉपर लॉस इनटू रोटर इनपुट, रोटर आउटपुट पावर, रोटर इनपुट 1 माइनस एस। समझ गए? इसको इधर कर देंगे। एक तो तरीका ये हो गया, निकालते हैं, दोनों तरीके से निकालते हैं। तो स्लिप 0.04 अपान, तो करोगे तो कितना आएगा? 1 में से तो 0.0004 कितना है? 9 में से 4 है, मतलब 10 में से 4 है 6, 9 0.096 0.96 कितना है? आउटपुट पावर इधर कर दो, आउटपुट पावर इधर चला जाएगा। कितना है? 14,000। 14। अब 2 जीरो कटा तो क्या होगा? 4 अपान 140 अपान 0.96। अगर 0.96 करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, मतलब 100 ऊपर चला जाएगा। कितना चला गया? 100। कितना चला गया? 100। क्योंकि हम डिवाइड कर देंगे इसे, यहाँ 100 कर देंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि 2 जीरो पर है। राइट, इसे करोगे तो 14 चक्का 56, कितना रहा? 56 अपान 56,000 इंटू 96 करोगे, 96 इंटू 8 करो, 8 48 और 9 72 76। कट गया है, 700 ज़्यादा है। 5 से करो 5 से करो तो 96 इंटू 5, 6 5 30, 9 5 45 थे 48, सही। तो 5 बार गया तो यहाँ आ जाएगा 583.34। एक तो तरीका है, हो गया वाट। एक तो आपका तरीका है, हो गया, उठा लीजिए, ऊपर वाला उठा लीजिए। एक तो तरीका है, हो गया रोटर कॉपर। इसका 3 तरीका हम लोग निकालते हैं, रोटर कॉपर लॉस। एक तो तरीका है, हो गया। दूसरा रोटर इनपुट है, नहीं रोटर आउटपुट। तो
स्लिप, रोटर कॉपर लॉस, एक तो एक तरीका, दूसरा तरीका अपनाते हैं वाली ताली होगी। तो रोटर कॉपर लॉस कुछ कम आ रहा है ना इसके 583.34 वाट। इसका तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हम लोग क्या जाने, रोटर कॉपर लॉस यस इनटू रोटर इनपुट, इतना जानते हो। और रोटर इनपुट स्टेटर इनपुट के इक्वल होता है। रोटर इनपुट फार्मूला तय है। क्या अगर स्टेटर इनपुट दिया होता तो निकाल लेते, नहीं एक ही फार्मूला से दिया फार्मूला, तो आपका कॉपर लॉस निकल गया कितना 583.34 वाट। चलो अगला क्या पूछा है? मोटर का इनपुट पावर, मोटर का निवेश, मोटर का निवेश कर रहा है, निवेश मतलब इनपुट पावर। मोटर का इनपुट पावर मतलब क्या है? मोटर का निवेश जो है मोटर का इनपुट पावर है। मोटर का इनपुट पावर मोटर का निवेश, मोटर का इनपुट पावर देखिए, अगर मोटर का इनपुट पावर पूछते तो कोई एक चीज अच्छा चीज पूछा, मोटर का अगर इनपुट पावर पूछता है समझिए, ये चीज पूछेगा इनपुट पावर, इनपुट मतलब इलेक्ट्रिकल इनपुट, इनपुट पावर। तो यहाँ क्या है, ये लॉसेज हो गया, एयर गैप पावर, कॉपर लॉस और मैकेनिकल पावर, फ्रिक्शन विंडेज लॉस है। तो काम है क्या? तो ये लॉस है, कोर लॉस, ये तो कॉपर लॉस है लो स्टेटर की, और ये कोर लॉस है, मैकेनिकल पावर है। तो इतना चीज दिया है, फ्रिक्शन विंडेज लॉस है भाई।
और फ्रिक्शन एंड विटनेस है। अब हमारा क्या पूछ रहा है, इनपुट पावर पूछ रहा है, थोड़ा सा समझिए। इनपुट पावर पूछ रहा है तो हमारा कापर स्टेटर का कापर कोर लॉस दिया है 1600 वाट। मैकेनिकल पावर कितना है, 14 किलो वाट है। अब इनपुट पावर हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे, प्लस प्लस, इसको नहीं लेंगे क्योंकि फ्रिक्शन इंडेक्स लास्ट लेंगे तो मोटर का आउटपुट हो जाएगा। हमको मोटर का इनपुट निकालना है, मोटर का इनपुट दे रहे हैं तो रोटर का आउटपुट डेवलप हो रहा है, ठीक। तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। अगर ऐसा कहीं पूछता है तो प्लस स्टेटर कॉपर लॉस, स्टेटर कोर लॉस प्लस मैकेनिकल पावर डेवलप। अगर मैकेनिकल पावर पूछता तो इनपुट पावर माइनस एयर गैप पावर, समझ रहे हो? तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, इनपुट पावर पूछ रहा है ना मोटर का इनपुट, तो लिखेंगे मैकेनिकल पावर डेवलप देखो इस फिगर की कितनी जरूरत हो रही है। मैकेनिकल पावर डेवलप, हाँ एयर गैप पावर है ही नहीं। स्टेटर कोर प्लस कॉपर लॉस, स्टेटर कोर प्लस कॉपर लॉस, कॉपर लॉस होगी रोटर की। कॉपर लॉस क्या है, यहाँ की क्या है, रोटर कॉपर लॉस, क्योंकि रोटर कॉपर लॉस है, हमने ज्ञात किया है। इसको भी ऐड करेंगे क्योंकि इनपुट पूछ रहा है तो इनपुट इन सब को मिलाकर हमारा हुआ है। इनपुट दे रहे तभी तो मिला है, इनपुट नहीं देंगे तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये सब जनरेट ही नहीं होंगे। तो मोटर का इनपुट अगर ऐसा कहीं आता है तो आपको ऐड करके निकालना है, प्लस रोटर कॉपर लॉस प्लस और मैकेनिकल पावर डेवलप हो गया, रोटर कॉपर लॉस हो गया, और स्टेटर कॉपर एंड कोर लॉस। एंड कोर लॉस। तो अब इन तीनों को जोड़ देते हैं। हमारे बनाने का ही मकसद था कि आपको समझाना है। अब सवाल आराम से लग रही है। तो मैकेनिकल पावर कितनी है, 14,000 प्लस रोटर कॉपर लॉस 583.34 प्लस स्टेटर कॉपर एंड कोर लॉस 1600 ना। तो तीनों जोड़ दोगे, तीनों जोड़ दो, 14,000 प्लस 534.16, आंसर आ जाएगा 16,183.34 वाट। समझ लो आंसर कैसा आ रहा है, तल लो तो समझ रहे होगे। आंसर कितना है, 16,183.34 वाट। अब क्या पूछ रहा है, इनपुट पावर हो गया, मोटर की हार्स पावर 800।
तो मोटर की हार्स पावर अशुशक्ति एचपी, तो पहले किलोवाट निकाल लेंगे, वाट निकालेंगे कितने वाट की मोटर है, तब एचपी निकाल पाएंगे। तो पहले हम लोग मोटर का आउटपुट निकालेंगे। इसको हो गया, इसको उतार लेंगे। अब क्या है, कुछ क्या कर रहा है, थोड़ा सा देखो धीरे से चलेंगे, नहीं आप लोग डूब जाए। क्या पूछ रहे हैं, मोटर का हार्स पावर, मोटर की अशोषण, मोटर की अशुशक्ति की बात अगर देखा जाए, एचपी पूछ रहा है, देखो थोड़ा सा समझाना चाहिए, फिर से वही बात, फिर से वही। पीएचएस आउटपुट पावर है मोटर की। अब आउटपुट पावर हमारी कैसे मिली, एक फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस है यहाँ, समझिए विंडेज लॉस, देखिए सब आ रहा है ना, इसलिए मैंने लगवाया। और ये जो जनरेट हुआ पीएम, इसे बोलते हैं मैकेनिकल पावर। अब फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस माइनस मैकेनिकल पावर, तो ये तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस है, ये मैकेनिकल पावर है। ये फ्रिक्शन विंडेज और मैकेनिकल पावर, आउटपुट पावर कैसे मिलेगी, तभी देखो अभी एचपी नहीं निकाल पाएंगे, पहले वाट निकालेंगे। देखो कोई भी मोटर वाट होती है तभी हम हार्स पावर निकाल पाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल की बात आती है 735.5 से हम लोग डिवाइडेशन करें, तो आउटपुट पावर क्या होगी, मोटर के हार्स पावर निकालने पहले मोटर की आउटपुट पावर निकालेंगे। मोटर आउटपुट पावर कितनी निकलेगी, पावर मोटर की आउटपुट पावर कितनी लगेगी, मैकेनिकल पावर पीएम, मैकेनिकल पावर माइनस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, लिख देते हैं, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कल पावर माइनस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, समझ गए होंगे। अभी हार्स पावर नहीं निकाल पाएंगे, पहले मोटर का आउटपुट पावर निकालेंगे। तो आउटपुट पावर कैसे निकालेंगे मोटर का, जब आउटपुट पावर निकालेंगे तो एचपी आराम से आ जाएगी। तो मैकेनिकल पावर एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, तो अब कितना आएगा, इसको मिटाते हैं। नहीं कहेंगे कि आप लोगों ने सवाल कैसे लगा दिया, सर जी कैसे आंसर ला दिए। तो क्या हो गया, मैकेनिकल पावर कितना है 14,000 माइनस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस कितना है 150, घटा दो 150 घटा दो, 14,000 माइनस 150, 0 10 5 5 8 1300, 13,850 कितना है 13,850 वाट। आपका आंसर आ गया। तो मोटर का आउटपुट पावर कितना है 13,850 वाट। अब एचपी पूछ रहा है,
एचपी पूछ रहा है तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको बता लीजिए तो मैं बताता हूँ। एचपी पूछ रहा है तो 735 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितने 13,850 अपन 735.5 करोगे 18.80 हार्स पावर आएगी। देखो आउटपुट पावर कितना निकला था 18.3 हार्स पावर, तो 13,000 आउटपुट पावर कितना निकला 13,850। अगर इसे हम 1,000 किलोवाट में चेंज करोगे, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 1,000 वाट। अगर वाट में चेंज करोगे 1/1000 डिवाइड हो जाएगा। तो वाट को किलोवाट में चेंज करोगे, डिवाइड करोगे 1,000, तो 1 किलोवाट इसको उतार लो तो हम बताते हैं। हार्स पावर ज़्यादा आती है किलोवाट से। थोड़ा देखिए, यही मैं समझाना चाहता हूँ, थोड़ा इसको समझिए। किलोवाट से ज़्यादा वाट एचपी ज़्यादा होगी हार्स पावर। किलोवाट क्या होती है, ये जो होती है, हाँ किलोवाट क्या होती है, मोटर का जो 60 पर मिल रहा है वो किलोवाट। ये मोटर का आउटपुट पावर है, शाफ्ट आउटपुट पावर है, समझिए थोड़ा। तो जो शाफ्ट आउटपुट पावर है मोटर का आउटपुट पावर है। देखा जाए थोड़ा सा इसको समझिए, लोग कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज नहीं। तो किलोवाट से ज्यादा हार्स पावर ज्यादा होगी, क्यों लोग 735.5 से डिवाइड कर रहे हैं। थोड़ा समझाना है, तो एक चीज समझाना है। अब देखिए, इसको मिटाते हैं, हार्स पावर निकल गया। तो थोड़ा सा हम समझाते हैं, हमारा हार्स पावर कितना निकला, मतलब मोटर का आउटपुट पावर कितना है, मोटर आउटपुट पावर कितना है 13,850 50 वाट है। किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1,000 से डिवाइड करेंगे, तो 1,000 से करेंगे 13.85 किलोवाट। हमारा 13 अगर 85 किलोवाट की मोटर है तो इसकी हार्स पावर निकालिए, तो हार्स पावर इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि हम 735.5 से गुणा करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकली है, मैकेनिकली नहीं है। तो क्या करेंगे, अब डिवाइड करिए 13,850, इसको डिवाइड कर दिए कितने में 735.5। मोटर क्या पूछा है, मोटर की एसोसाइट, मोटर हार्स पावर, हार्स पावर पूछा है। ये मीट्रिक हार्स पावर होता है, थोड़ा हम बताते हैं आपको। ये जो होता है हार्स पावर एमएफपी होता है। अब मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा। एक मोटर हार्स पावर तो 13.8, मैं इसलिए 735.5, तो कितना है 18.3 HP, 18.83 HP। अगर 13 किलोवाट की मोटर है तो हार्स पावर कितनी आएगी, तो मतलब किलोवाट इज ग्रेटर देन हार्स पावर। कन्वर्ट करिएगा आप लोग को, कुछ अल्प मिल जाएगा कि किलोवाट हार्स पावर से ज्यादा है। अगर इस चीज को हम ऐसे डिवाइड कर देंगे, 1,000 से हम बात कर दिए,
तो अगर 45 किलो इतनी किलोवाट की मोटर है, 13.85 किलोवाट की मोटर है, तो हार्स पावर कितना होगा? 18, मतलब 5 हार्स पावर ज़्यादा है। अब थोड़ा हम एक चीज़ समझना चाहते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, ये जो हम लोग हार्स पावर निकालते हैं, हम लोग जो हार्स पावर निकालते हैं वो मिट्टी के 1 HP बराबर 1 हार्स पावर बराबर 746 किलोवाट होता है। एक 746 वाट, ऐसे समझिए, 1 हार्स पावर बराबर 746 किलोवाट। एक मिनट एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। एक बात पता है, और 1 MHP बराबर 735.5 वाट। तो हम लोग जो निकालते हैं मीट्रिक हार्स पावर निकालते हैं, HP नहीं निकालते, तो मीट्रिक हार्स पावर है। क्या है? मीट्रिक हार्स पावर है, हार्स पावर नहीं है, MHP हार्स पावर है। अब ऐसा क्यों किए तो आप लोग घेरिए, खोजिए, मैं तो बता ही दूंगा, मगर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? मीट्रिक हार्स पावर है, मतलब 1 हार्स पावर नहीं है, 746 नहीं करें। आप अगर वाट को MHP में कन्वर्ट करोगे, इधर ला लो, ये वाट को MHP में कन्वर्ट करो, वाट MHP इधर हो जाएगा 1/MHP। अगर वाट को अगर MHP में चेंज कर रहे हो तो 735.5 से गुणा करोगे, और मीट्रिक हार्स पावर होती है। मोटर की जो हार्स पावर होती है मीट्रिक हार्स पावर होती है, हार्स पावर नहीं होती। MHP मीट्रिक हार्स पावर होती है। लोग बोलते हैं हार्स पावर, मीट्रिक हार्स पावर होती है, क्योंकि हम लोग 735.5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की बात आती है। हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं। तो अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि जो हार्स पावर मोटर की होती है मीट्रिक हार्स पावर। तो अगर वाट को HP में बदलना है तो 746 से ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ऐसे HP 746 वाट, ऐसे समझिए, इधर कर देते हैं, लो HP में चेंज हो गया। HP को वाट में चेंज करेंगे तो 746 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब वाट को अगर HP में चेंज करेंगे तो 746 से डिवाइड कर देंगे। अगर HP को वाट में चेंज करेंगे तो 746 इंटू वाट। अगर वाट को HP में चेंज करेंगे, आप लोग इसको मिटाते हैं, समझ गए हो? ऊपर वाला हम लोग मिटाते हैं, तो वाट को अगर हम क्या करें, वाट को अगर हम HP में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? HP अपन 746, मगर मैकेनिकली अगर इलेक्ट्रिकली चेंज करेंगे HP 735 OMHP है,
मीट्रिक हार्स पावर 5 इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली तो 735.5 एमएचपी में चेंज हो गई। ये जो वाट को अगर एमएचपी में चेंज कर रहे हैं, लिखेंगे वाट टू, लिख लेंगे वाट टू एचपी और एमएचपी। वाट को एचपी से एमएचपी में चेंज कर रहे हैं। इधर मिटा दें, थोड़ा सा हम लोग फिर से कम लिखते हैं, लोग कंफ्यूजन बना रहे हैं। फिर से अगर हम क्या लिखते हैं, वाट को एचपी और एमएचपी में चेंज करते हैं तो क्या होता है, तो क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं, एक एमएचपी बराबर क्या होता है 735.5 वाट। अगर एमएचपी को वाट में चेंज करें, इसको हम ऐसे करें, हम दोनों तरह से समझाएंगे, बार बार नहीं। अगर एमएचपी को वाट में चेंज करेंगे तो गुणा कर देंगे, और वाट को एमएचपी में चेंज करेंगे, किसको, वाट को एमएचपी चेंज करेंगे तो भाग दे देंगे, क्या करेंगे, भाग दे देंगे वाट में। तो मिटा देते थोड़ा सा, तो समझिए थोड़ा सा। ये अगर एमएचपी है वाट में चेंज करना, मान लीजिए 18 किलोवाट की मोटर है, वाट में चेंज कर लीजिए 18,000, और हार्स पावर में चेंज करना है, तो वाट में हम लोग क्या करेंगे, 735.5 का भाग दे देंगे, हार्स पावर नहीं करना है। मतलब एमएचपी को अगर वाट को एमएचपी में चेंज करना है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बस समझिए। अगर वाट एमएचपी को वाट में चेंज करना है तो 735 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर एमएचपी को वाट में चेंज करना है तो 735 का मल्टीप्लिकेशन करें। अगर एमएचपी में चेंज करना है तो भाग कर देंगे, वाट में भाग कर देंगे। मतलब देखो अब क्या है, हमको एक एमएचपी बराबर 735.8। अब मान लीजिए एमएचपी में चेंज करना है, ये तो वाट में चेंज हो गया, ये टोटल आपके क्या हो गया, वाट में हो गया, टोटल वाट में। एक बात समझिए, इसे समझिए, वाट में हो गया। अब वाट को एमएचपी में चेंज करना है, मतलब 746 मतलब 45 किलोवाट की मोटर है तो एचपी में बदलना है, तो वाट ऐसे समझिए, वाट अपन 735.5 वाट से डिवाइड कर, मतलब वाट को ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका एमएचपी में चेंज हो जाएगा। अगर वाट का 746 से करेंगे तो एचपी में चेंज हो जाएगा। मतलब एमएचपी में हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो डिवाइड कर देंगे वाट से। एचपी में चेंज करेंगे तो वाट में भाग कर देंगे 746। तो 13 किलोवाट की मोटर थी, 13,800 मतलब 13.18 एचपी की मोटर हो गई। बात समझिए, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि अगर हार्स पावर है, मीट्रिक हार्स पावर हम लोग निकालते हैं,
इलेक्ट्रिकली होता है। समझिए इस बात को। अब अगर वाट को एचपी में चेंज करेंगे तो 746 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, उल्टा हो जाएगा। अगर वाट को एचपी चेंज करें तो 735.5 इंटू एचपी। वाट में गुणा कर देंगे, गलती हो जाएगा। अगर यहाँ देखो थोड़ा सा टिपिकल मामला आ जाता है। अगर हम एचपी को वाट में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे, समझ गए हम। और अगर हम लोग ये तो हम एचपी में चेंज कर लिए वाट से, अब वाट में चेंज करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि अगर एलएफसी को वाट में चेंज करना है, इलेक्ट्रिकली चेंज करना है तो 735.5, मैकेनिकली चेंज करना है 746। हम लोग एमएचपी पढ़ते हैं, डिवाइड करके देखना डिफरेंस आएगा। कितना डिफरेंस आएगा आप लोग डिवाइड करना और सोचना। एमएचपी को वाट में चेंज करना है तो 735 एमएचपी में, एचपी में 746। ये मीट्रिक हार्स पावर होती है, इसे बोलते हैं मीट्रिक हार्स पावर, इसे को हार्स पावर बोलते हैं। वाट में चेंज करें तो मल्टीप्लिकेशन कर दें खाली। अब क्या पूछ रहा होगा, अब क्या पूछ रहा है मोटर की दक्षता, पूर्ण भार पर मोटर की दक्षता लिखा है। पूर्ण भार पर मतलब फुल लोड, फुल लोड पर मोटर की दक्षता। फुल लोड पर क्या पूछा है, मोटर की दक्षता पूछ रहा है। इफिशिएंसी बराबर क्या होता है, दक्षता को ऐसे करते हैं तो आउटपुट पावर, किसकी, मोटर की आउटपुट पावर, आउटपुट पावर और मोटर इनपुट पावर। परसेंट 100 में करेंगे तो 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मोटर की आउटपुट पावर कितना हम लोग निकाले थे, कुछ निकला होगा 13,850 है लगभग, 13,850। और मोटर की इनपुट पावर कितना है, सोलह हजार 16,183.34, 16,183.34। इंटू 100 कर दो तो लगभग
कितना रहा है 85.55, 85.15%। अब देखो ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की दक्षता होती है, हमने बताया था 82 से 85 लगभग स्लिप रिंग और 85 से 89 लगभग स्क्वायरल की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। और जैसे जैसे चलता जाएगा उस कॉन्सेप्ट आपका निकलता जाएगा, उसमें कॉन्सेप्ट बताता जाऊँगा कि कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। न्यूमेरिकल लगाना महत्वपूर्ण नहीं होता, न्यूमेरिकल को समझना महत्वपूर्ण, उसकी भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण। 100% तो दक्षता आएगी नहीं, क्योंकि इतने लॉसेज हो रहे हैं, कॉपर लॉस, कोर लॉस, मैग्नेटाइजिंग करंट। तो स्लिप रिंग, अगर स्लिप रिंग मोटर है तो एफिशिएंसी की बात किया जाए, अगर स्लिप रिंग मोटर है हम लोग दक्षता की बात करते हैं, उसको उतार लीजिए। देखो एक बात करें, अगर स्लिप रिंग इंडक्शन हो इसकी दक्षता निकालें तो 82 to 85 के लिए 1% आप लोग याद रखिएगा, कभी आपको कंफ्यूज कर सकता है। मैं बता रहा हूँ स्क्वायरल केज है तो 87 to 89%। अब थोड़ा अगर आपको कहीं ये क्वेश्चन देखो फंसाएगा कैसे, देखो अगर एक तो पहले एक क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, अगर 82 से 84% आ रहा है एफिशिएंसी तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, अगर 85 से ज़्यादा रहा 87 से 89 तो स्क्वायरल केज है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से। इसमें स्लिप का कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसमें होता है। अगर कहीं ऑप्शन में दे दिया, आज तक फंसा दिया था, देखो आज तक नहीं हो सकता है, आ जाए 4 ऑप्शन में दे दे, एक करके दे दे, बोले स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, कुछ न दे सिर्फ लिखे, इधर ऊपर वाले लिख चुके होंगे आप लोग, कुछ न दे सिर्फ बोले क्या, फंसा सकता है, सीधा डायरेक्ट ऑन द स्पॉट फंसा सकता है। आप लोग याद रखिएगा, दक्षता कंपटीशनों में, अच्छे अच्छे गेट एग्जामों में क्या पूछेगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक। अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है नंबर है तो इसकी एफिशिएंसी पूछ सकता है, एफिशिएंसी पूछेगा, आप लोग बताइए, कुछ नहीं दिया अब हो गया, कैसे करें। एक तरफ दे दिया 85% क्रेडिट दे दिया, चलो एक तरफ दे दिया 88%, चलो सी दे दिया
89%। डी दे दिया 100%। 100%। अब बताइए, आंसर पूछेगा स्लीप रिंग इंडेक्स में दक्षता क्या हो गया, थोड़ा सा बताइए। तो लोग कुछ लोग सोचेंगे यार 100, जो पढ़ा होगा तो कहेगा 100% हो नहीं सकती। चलो ठीक, अब ये बात तीनों फंसती है। तो जो पढ़ा है तो तुरंत 85% और जो नहीं पढ़ा अरे यार 89 होगी लगभग, ये सही कर गई। अब चलो तुम डाल तो हम पार, तुम डाल तो हम पार। भाई तुम डाल चलोगे तुम पार चलो। अगर इसी में आपका चेंज कर दे, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कर दिए, क्या कर दे, स्क्वायरल केज। या एक हाँ इसी के स्लिप रिंग में अगर कर दी, चलो फंस गए ना, ऐसे बनता है स्लिप रिंग इंडक्शन में। एफिशिएंसी नंबर 1, दक्षता 85% लेस देन। बी सही है, 85% ग्रेटर देन। सी 85% इक्वल का चिन्ह है, या डी 85, यह काम ऑप्शन दे दिए 82 एक ऑप्शन दे दिए 85 इज लेस देन इक्वल। अब आंसर कौन होगा बताइए, आंसर कौन होगा, कुछ समझ में आ रहा है? आंसर बताइए, आंसर मजा आ रहा है पढ़ने, बताइए आंसर बताइए। आंसर फंस गए ना, ये हो गया, क्योंकि 85% से कम भी होती इक्वल भी होती बराबर, ज़्यादा तो आंसर समझ गए। फंसाने का उसका तरीका है, ऐसे स्क्वायरल केज में फंसा सकता है। तो देखो जो एग्जामिनर होते हो कहीं से बन के नहीं आते, बनाना पड़ता है, अपना दिमाग का यूज करना पड़ता है। तो कहीं कभी एफिशिएंसी पूछ लेता है, लोग गलत करके चले आते हैं, गलत नहीं करना है, आंसर सही मार कहना है। मेरा पढ़ाने का जो टॉपिक था वो क्यों लंबा चला समझ गए होंगे। तो एक चीज़ है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्त साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।